बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे पाकिस्तान जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 15 जनवरी तक कपास की पैदावार 55 लाख गांठें रहीं, जो गुज़िश्ता 30 सालों में सबसे कम है। रवा वाले साल के दौरान कपास 22 लाख हेक्टेयर रकबे पर काश्त की गई है, जो 1982 के बाद से कम तरीन रकबा है। एक जमाना था जब पाकिस्तान कपास में खुद कफील था और सालाना 25 लाख गांठें बैरूने मुल्क भेजा करता था, लेकिन अब सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि इस साल टेक्सटाइल मिल्स अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए 70 से 80 लाख गांठें दरामद करेंगी, जिस पर तकरीबन $3 अरब खर्च होने का अंदाजा है। भारत, जिसकी 2005 तक कपास की पैदावार 14 मिलियन गांठें सालाना थी, अब हर साल 3.5 करोड़ से ज्यादा कपास पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान एक अशरा कबल तक 1.5 करोड़ गांठों की पैदावार से 55 लाख तक आ गया है। और अब हम अपने किसान को छोड़कर भारत से काटन इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत में किसानों को बिजली और खादों पर सब्सिडी हासिल है, जिसकी वजह से उनकी पैदावारी लागत पाकिस्तान की निस्बत कम है। अब अगर वहां से सस्ता कॉटन इंपोर्ट होगा तो पाकिस्तानी किसानों की कपास कौन खरीदेगा? कपास, जो कभी ज़र मुबादला का एक बड़ा जरिया थी, ये बिल्कुल सिफर हो जाएगी, जिससे कपास के काश्तकारों का भट्टा बैठ जाएगा। इसके साथ साथ धागा पैदा करने वाली मुल्क की एक बड़ी इंडस्ट्री भी मुतासिर होगी, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ICC ने भारत से चीनी और कपास इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने समरी पर दस्तखत करके ICC को भेजे थे, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी, जबकि कपास की इंपोर्ट पर कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। पाकिस्तान सालाना 50 लाख टन चीनी पैदा करता है, जो मुल्क की जरूरियात के लिए काफी नहीं, और ज्यादा खपत कम पैदावार के बायस चीनी की कीमत ज्यादा रहती है। अब हालात ऐसे हैं कि मुल्क में कपास की पैदावार लगातार कम हो रही है। इस पर रिसर्च का काम बिल्कुल नहीं हो रहा और कपास के काश्तकार दीगर फसलों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अगर भारत से दरामद शुरू हो जाती है तो पाकिस्तानी कपास का काश्तकार मजीद कमजोर हो जाएगा। मुल्क की पैदावार कम होगी, जिससे मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। अगस्त 2019 में भारत के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात महदूद कर लिए थे, जिसके बाद 2020 मई में अद्वियात वगैरह की इंपोर्ट पर से पाबंदी हटा ली गई थी, क्योंकि उस वक्त मुल्क में लॉकडाउन चल रहा था और ज्यादा आसानी के साथ दुनिया भर से अशिया नहीं मंगवाई जा सकती थी। अब काटन इंपोर्ट की इजाजत भी दी जा चुकी है। इसी पे हम बात करेंगे। मौजम अली शेख साहब, साबिक चेयरमैन पाइमा, मौजूद हैं हमारे साथ। शाहिद साहब मौजूद है, सेंट्रल चेयरमैन है पाइमा के। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मौजम साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, बताइएगा बुनियादी तौर पर क्या वजूहात लगती हैं आपको जिसकी वजह से पाकिस्तान में कपास की पैदावार कम हुई और हमें भारत की तरफ देखना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सर, आपने मौका दिया जी 7 न्यूज़ में। सर, बेसिकली इस साल प्रोडक्शन ही कम हुई है कॉटन की। टेक्निकली पाकिस्तान चौथा लार्जेस्ट कंट्री था कॉटन ग्रोअर में। चाइना, इंडिया, US के बाद पाकिस्तान का नंबर आता था। हम तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करते होते थे अपनी कॉटन की क्रॉप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछले कुछ सालों में हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम से होती 5.5 मिलियन बेल तक रह गई है, जिसकी वजह से हमें अब इम्पोर्ट करना पड़ रही है। ये कुछ शायद बात तो नहीं है, लेकिन टेम्पररी हमारी जो शॉर्टफॉल है, जो उस मुल्क की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए एक शॉर्ट टर्म में आप कह लें ये कुछ शायद बात है, लेकिन लॉन्ग रन पॉलिसी हमारी मुल्क की फेवर में नहीं जाएगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूं कि आप क्या समझते हैं कि इसमें जिम्मेदारी क्या सिर्फ हुकूमत पर आयद होती है कि रिसर्च के ऊपर उस तरह से काम नहीं किया गया, पैदावार बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ऐसा है कि इसके ऊपर बिल्कुल कपास के ऊपर तो हमारे बिल्कुल भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया टेक्सटाइल के सेक्टर पे। और जैसा आपको पता है सारा जोर इन्होंने कमार पे लगा दिया, गन्ने पे लगा दिया। हमारी इस मरतबा जैसे आपको मौजम साहब ने बताया कि बिल्कुल भी कपास नहीं हुई, तो इस वजह से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इम्पोर्ट करने से ये तो होगा कि हमारे एक्सपोर्टर को फायदा हो सकता है, मगर हमारी लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके लिए इनको चाहिए कि कोई एक हद मुकर्रर कर दें कि आप इतने % जो है वो मंगवा सकते हैं, जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमें चाहिए इस वक्त, जितनी हमारे पास शॉर्टफॉल है। अगर ये इससे ज्यादा एक्सेस करेंगे तो फिर ये हमारे लोकल इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें मौजम साहब ये बताइएगा कि किसानों पे तो इसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट आएगा। हमारी यार्न मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है, स्पिनिंग इंडस्ट्री, उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप?
सर ऑलरेडी जब ये डिसीजन अभी हुआ नहीं था तो मार्केट हमारी बड़ी बुरी तरह से क्रैश की है, प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गई हैं, क्योंकि डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया की हमसे कम है। जब कॉटन भी आएगी, यार्न भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी लोकल इंडस्ट्री को हिट करेगा। जैसे कि शाहिद साहब ने बताया कि हमारे प्रॉपर R&D नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है कि मुल्क में कितनी ज़रूरत है। इस वक्त जितनी शॉर्टफॉल है, हमें कपास भी उतनी ही इम्पोर्ट करनी चाहिए, और यार्न की भी अगर शॉर्टफॉल है तो उस पर भी एक कैप लगना चाहिए। ये ना हो कि बस अंधाधुंध हम इम्पोर्ट किए जाएं, तो उसका ये नुकसान होगा, सेटबैक हमारी टोटल लोकल इंडस्ट्री को पड़ेगा, क्योंकि वो फिर बंद हो जाएगी। से देखें ना, ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, दिस इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री। अगर ये बंद हो जाएगा तो अनरेस्ट होता है इकॉनमी में। तो टेक्निकली हमें प्रॉपर R&D गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर R&D करें, हमारी कितनी डिमांड है शॉर्टफॉल की तरह, उसके मुताबिक कैप लगा के चीज़ों को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, फिर ये बैलेंस हो सकेगा। अदरवाइज हमारी लोकल इंडस्ट्री नुकसान में चले जाएगी। अच्छा, इसमें मौजम साहब आपसे सर मुझे ये बताएं कि अभी हुकूमत ने जब टेक्सटाइल के लिए कुछ ऐलानात किए, उसके अंदर बड़े ढोल बजाया गया हुकूमत की जानिब से कि हमने देखें जी बंद यूनिट चला दिए हैं, लोगों ने वो सपोर्ट कर रहे हैं हम टेक्सटाइल के हवाले से। लेकिन इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर पॉलिसी कुछ खास नज़र नहीं आ रही, जिसके अंदर आप बाहर के ममालिक की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो टेक्सटाइल को जो आप एक बूस्ट देना चाह रहे थे, आप नहीं समझते कि उसमें बुरी तरह से नाकामी होगी हुकूमत को? सर शॉर्ट टर्म में तो हमें फायदा हो गया, कोरोना ब्लेसिंग मन के पाकिस्तान की तरफ आ गया, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश ने कोरोना को उसको हैंडल नहीं अच्छे तरीके से किया जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने किया। उसका मैं क्रेडिट दूंगा, टाइमली डिसीजन हुए, तो उसमें एक्सपोर्टर्स को बड़ा फैसिलिटेट किया, रिफंड्स दिए गए, वो पैसा सर्कुलेट हुआ, उसकी वजह इंडिया और बांग्लादेश हमारी तरफ आए, तो शॉर्ट टर्म में हमारी बूस्ट मिला है, हमारी रिपोर्ट को मिला है। लेकिन जैसे ये कंट्रीज वापस अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ प्रॉब्लम्स के नाम फेस करनी पड़ेगी, तो उसके हमारे लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के साथ खासतौर पे बिजली गैस की कीमतें हैं, उसके ऊपर कैप्स लगने चाहिए, ना कि आए दिन हम बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए गैस के बढ़ा रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल में रहना चाहिए। हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ऐसे करने पड़ेंगे कि हमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, चाइना कम होंगे, तभी सस्टेन कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। सर ये टेक्सटाइल जो इतनी जा रही है नीचे से नीचे, मुझे बड़े अच्छे से याद है सर कि 2006 की आपको बात बता रहा हूँ, मैंने नया एडमिशन लिया था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। तो जैसे यूथ को एक होता है कि फ्यूचर क्या होगा, क्या करेंगे, तो हमने अपने टीचर से सवाल किया कि सर फ्यूचर कैसा है इसके अंदर। उन्होंने कहा हम जितनी कॉटन पैदा करते हैं, कॉटन भेजनी कहाँ है, बनानी है यहाँ पे, टेक्सटाइल का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। ये वो जब कोटा था आपका 2006 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद खत्म हुआ। तो सर हुआ क्या टेक्सटाइल के साथ? क्या माजी की हुकूमतें, उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है? क्या मामला हुए जिसकी वजह से इतना डाउनफॉल आ गया? देखें, ये सारी अब माजी की हुकूमतों पे डालेंगे तो ये ठीक नहीं। अब इनको भी 3 साल हो गए। अब 3 सालों में इनको भी चाहिए था कि किसानों को कुछ ऐसा रिलीफ दे देते कि वो कपास की कोई जो पैदावार है उसको बढ़ाने में जो हमारे लिए मददगार साबित होती। ध्यान सारा चला गया शुगर पे, सब चले गए शुगर केन पे, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री को कपास की इतनी किल्लत का सामना करना पड़ा कि उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर बैठता चला गया। और ये पिछले कोरोना के अंदर जो बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट बंद थी, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, तो ये कोरोना करके हमारे मुल्क में चूंकि इंडस्ट्री चल रही थी तो अपना एक्सपोर्टर ने बड़ा फायदा उठाया और लोकल इंडस्ट्री भी ठीक रही। ये जब से इन्होंने ये 2-3 दिन में ये देखें, पता चला 4 दिन से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारी 4-5 दिन के अंदर कम से कम 25% जो है वो रेट जो डाउन हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको चाहिए कि अब भी कुछ ऐसा नेक्स्ट प्लान कर जाएं, अपने 2 साल जो इनके रह गए हैं, कि किसानों को कुछ कपास के सिलसिला में कुछ ऐसा कर जाए कि फ्यूचर में हमारी कपास इतनी हो जाए कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े। अब सारा चूंकि उधर से माल आना है, उधर से जब आना शुरू हो जाना है तो हमारी ये लोकल इंडस्ट्री तो काफी हद तक फिलहाल जो है वो डाउन में जाएगी। एक्सपोर्टर को फायदा जरूर होगा क्योंकि रेट कम होंगे तो उनको फायदा जरूर होगा। अभी इनको फिलहाल किसानों को तवज्जो देनी चाहिए ताकि कपास की ग्रोथ जो है वो हमारी बढ़े।
मौजम साहब, आप भी समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है, जिस तरह से अभी शाहिद साहब फरमा रहे थे? सर कुछ फैक्टर्स तो हैं जितने नाकामी है कि देखिए, हमें पिछले साल की भी फिगर्स हमारे पास सामने थी कि कॉटन कम हो रही है, तो हमें अगले साल की प्लानिंग करनी चाहिए थी कि अगले साल ही के लिए जो नेक्स्ट कमिंग है उसमें सीजन में हमारी अगर हमने शॉर्टफॉल है उसको हमें किस तरह कवर अप करना है, और उसके लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी लाई नहीं गई। तो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं, इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे कपास की जो देखिए बहुत क्लियर कट पिछले साल ये शॉर्टफॉल रहा है, हमारे पास फिगर सामने थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लेता तो मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए हम इतना जितनी हमारी मुल्क की 12-13 मिलियन। अच्छा, हो सकता है हुकूमत में कोई ऐसा हो ना जो इनको समझा सका हो। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा सा आपके तवज्जुह से हम चाहते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों तक बात जाए। कैसी पॉलिसी होनी चाहिए थी या अब होनी चाहिए, कुछ सजेस्ट करें इस हवाले से। क्या एक्शन लेना चाहिए था हुकूमत को जैसे ही पता चला उनको कि कपास का शॉर्टफॉल आ रहा है? सर बेसिकली तो इंकरेज करना है ना किसानों को अपनी जमीन। हम देखे इंडिया ने, आपने स्टार्ट में खुद बताया, उसी लैंड तो वही है ना, पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा कर ली हुई है। हमने ओवर द इयर्स हमने बजाय इसके हम डबल करते ट्रिपल करते, हमने रिसर्च प्रॉपर नहीं की, उल्टा हमारी प्रोडक्शन डाउन हो गई। वो भी ये फैक्टर्स है कि किसानों को प्रॉपरली इस पे उनको रेट नहीं अच्छे मिले। चीज जिस फसल में उनको रेट अच्छे मिलेंगे उन्होंने वही लगानी है ना, जैसे गन्ना शायद साहब ने जिक्र किया, तो सारे फिर उसी तरफ चले जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे भी देखें, इस साइड पे सब्सिडी दे, इनको फैसिलिटेट किसानों को करे, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी बैकबोन है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए, ये एक्सपोर्ट में मेजर रोल कंट्रीब्यूट करती है। तो इसके लिए एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि हमने एटलीस्ट अपने मुल्क की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है, वो इन हाउस हमारी प्रोडक्शन उतनी हो। ऑलरेडी हमें फाइन काउंट बनाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, यहाँ पे नहीं ग्रो होती है, लेकिन कोर्सर काउंट की तो एटलीस्ट हमारे पास जितनी मुल्क में इंडस्ट्री स्पिनिंग लगी हुई है उसकी इन हाउस हमारी प्रोडक्शन हो। और आगे अभी देखें, ये कुछ पिछले ओवर द कपल ऑफ मंथ्स तेजी आई हुई थी, गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटेट किया, स्टेट बैंक ने एनहांसमेंट के लिए आपको क्या नाम लोन सस्ते रेट्स पे दिए हुए हैं, तो हर कोई एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। जब स्पिनिंग नहीं लग रही है तो स्पिनिंग नहीं लगेगी तो डेफिनेट कॉटन की भी आपको जरूरत होगी, पॉलिएस्टर की भी जरूरत होगी, तो वो हमने पूरा कहां से करना है, उसकी अभी से हमें प्लानिंग करनी होगी। तो उसको आगे करंट हमारी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर पे जितनी एडअप हो रही है मशीन, उसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि हम कॉटन अपने मुल्क के अंदर उसको ग्रो करें, ताकि हमारे लोकल किसान भी खुशहाल रहे और हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी सस्ती रॉ मटेरियल की फराहमी होती रहे और एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होती रहे। अच्छा शाहिद साहब, आगे तो सस्ते रेट। जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा शाहिद साहब, जहाँ पे हम R&D की बात करते हैं, इसमें तो हुकूमत के साथ साथ यूनिवर्सिटीज का भी बड़ा अहम रोल है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो एक गैप हमें इंडस्ट्री एकेडेमिया में नजर आता है। प्रैक्टिकल अगर काम करने की बात कर लें तो उसके अंदर स्टूडेंट्स जब आते हैं फील्ड में तो उनको कुछ मालूम नहीं होता क्या काम करना है क्या नहीं करना, सिखाना पड़ता है उनको नए सिरे से सारा कुछ। इसी तरह से जो रिसर्च का डिपार्टमेंट है, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च होनी चाहिए। इसके अंदर भी वो सिस्टम की बात करें तो बात फिर हुकूमत पे जाती है जब एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। क्या राय है आपकी इस हवाले से? जी बिल्कुल, उनको जो है हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी ये फैसलाबाद में इतनी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में जिसका नाम है, इनके स्टूडेंट्स को, इनके टीचर्स को, प्रोफेसर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो मुल्क का फ्यूचर है आने वाला, उसमें हम इसके लिए कुछ कर जाएं। जब हम उनको साथ नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे हमारे मुल्क के लिए? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको जरूर कंपनसेट करें, उनको आगे लाएं। ये हमारी गवर्नमेंट तो बस ये थोड़े दिन बाद हमारे को वजीर चेंज हो जाते हैं, कोई मशीर चेंज हो जाते हैं, कोई FBR के चेंज हो जाते हैं, हमारी टैक्स पॉलिसीज को जो है वो बेहतर होना चाहिए। आए दिन कोई हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ क्या होना क्या नहीं होना, लोग खौफ डर के हमारे कारोबार खुल के नहीं कर रहे। तो यकीनन इस पे कोई कमेटी बनानी चाहिए, इनको हर शहर से जो ताजर हैं उनको लेना चाहिए, लेके उनकी कोई कमेटी बना के। इससे पहले नहीं आपसे कोई मुशावरत नहीं की जाती, कोई फैसला करने से पहले कोई बात नहीं की जाती? ये बिल्कुल चैम्बर लेवल पे होती है बात, मगर इनको चाहिए
जो हैं हेड ऑफ मार्केटों के चेयरमैन हैं, जो जैसे टेक्सटाइल मार्केट हमारे पाकिस्तान की मर्चेंट एसोसिएशन जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी है, तो इनको चाहिए, हमें कभी आज तक नहीं लिया, ये अपना चैम्बर के थ्रू ही सारा कुछ होता है जो होता है। इनको चाहिए कि हमारे भी जो बंदे हैं वो उनको भी लेके उनकी भी सजेशन लें, ताकि उसके मुताबिक जो भी हमारी जरूरियात हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, वो ताकि हल हो सके। अच्छा, इसमें अब शाहिद साहब लायामल क्या है आपका? फैसला तो आ गया हुकूमत की जानिब से, तो पायमा इसके अंदर अब क्या रोल प्ले करेगी? क्या सोच रहे हैं, किस तरह से हुकूमत तो कन्विंस कर सकते हैं कि जो गलतियां हुई हैं इन 3 सालों के अंदर उनको सुधारने के लिए कुछ किया जाए? जी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में इंशाअल्लाह ताला उधर अपनी एक मीटिंग करेंगे, उसमें इंशाअल्लाह ताला अपनी एक प्रपोजल बनाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर अपनी देंगे कि अगर आपने करनी है तो इसको इस तरह करें कि जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी मंगाए। ये ना हो कि इतनी बल्क क्वांटिटी से आ जाए कि हमारी लोकल इंडस्ट्री भी जो है, इधर भी जो माल बन रहा है वो भी हमारा नुकसान में चला जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा मौजम साहब, वैसे क्या देख रहे हैं आप कि अगर आपने इस तरह से अलाउ कर दिया है कि आप इंडिया से मंगवा लें, तो क्या समझते हैं आप इस मामले के अंदर कि अभी नहीं चलें? ज्यादा जो है वो किसान हर्ट होगा और उसके साथ साथ इंडस्ट्री हर्ट होगी, तो इस पॉलिसी को अगर मजीद आप आगे लेके जाते हैं तो फिर तो बहुत शदीद तबाही है। नहीं, लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी अर्ज किया ना है। अभी तो फिलहाल देखिए, हमारी मुल्क की जरूरत थी, कपास तो मंगानी ही पड़नी थी, कपास की शॉर्टेज है, वरना मिलें बंद हो जाती है, उसकी तो जरूरत है। ऑलरेडी अभी लॉन्ग स्टेबल जो है कॉटन हमें दूसरे मुल्कों से पहले ही मंगा रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए अभी से प्लानिंग करनी चाहिए कि ये जो हमारे पास जितना लैंड है अवेलेबल है, इस पर हमने प्रोडक्शन कैसे अपनी इन्हेंसमेंट करनी है, उसकी कोई प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमारे नुकसान भी, इसको लोकल इंडस्ट्री को नुकसान भी ना हो और हमारा किसान भी खुशहाल रहे। सर तो इसमें जी इसमें कोई उम्मीद है आपको वैसे कि हुकूमत जो है वो, क्योंकि ये तो बड़ा आसान सा हल ढूंढ लिया ना, पहले करने की बात थी। मुझे डर और खौफ इस बात का है कि ना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता उस पर भी काम ना हो, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए भी काम ना हो, बस ठीक है जी बाहर से उठाई जाए, अपनी जरूरियात पूरी करते रहें। नहीं, इससे फिर वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा ना, अगर हम इस तरह की पॉलिसीज को देखें, लेते आएंगे कि सिर्फ इम्पोर्ट के ऊपर फिर फोकस करना है, जिस तरह पहले भी हमने किया हुआ था, हर चीज इम्पोर्ट कर रहे थे। अगर अंदर तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी इम्पोर्ट बढ़ जाएगी, सारा हमें बाहर से मंगाना पड़ेंगे, तो जाहिर बात है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया है, तो अगर यही सूरत रही तो फिर दोबारा से हमारी वही सिचुएशन हो जाएगी, हम नेगेटिव की साइड पे चले जाएंगे। तो उसके लिए इनको कोई ना कोई लाएअमल बनाना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमसे जो गलतियां हो गई हैं उससे अब चले नजरअंदाज करें, लेकिन उससे सीखें जरूर और फ्यूचर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। अगले 2-3 सालों में उन्हें क्या करना है वो अब हमें डिसाइड करना होगा। अच्छा शाहिद साहब, चले ये तो हम धागे की बात कर रहे हैं, कपास की बात करें, ओवरऑल मौजूदा हुकूमत कैसी रही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? नहीं जी, ओवरऑल बहुत टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहरान का शिकार रहा है। माजी जो गुजर के गया है कोरोना, इसमें इन्होंने रिलीफ जो है इंडस्ट्री को दिया है, बिलों की मद में भी दिया है, सब कुछ दिया है, मगर जो मिडल मैन हमारे जैसा तबका था उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, वो काफी नुकसान में गया। अब अगर कारोबार चलने ही लगा था तो आगे ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अभी फौरी तौर पे हमारे ये रहा है कि टेक्सटाइल का मिनिस्टर एक तो कोई नहीं है। अगर हमारे फैसलाबाद से, जैसे हर गवर्नमेंट ने फैसलाबाद को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मिनिस्टर दिया है, तो इनको चाहिए था कि फैसलाबाद में इतने एमएनए दें, किसी को सेक्टर टेक्सटाइल की वजारत देते, क्योंकि वो हमारे शहर से होता है। हमारे वो उनके साहब का दौर में भी जैसा भी हुआ है, हमारे जो भी मसले थे वो आसानी से हल हो जाते थे। अब हमारे पास टेक्सटाइल मिनिस्टर ही कोई नहीं जिसके साथ जाके हम अपना रोएं कि भी हमें ये प्रॉब्लम्स है, हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाएं। ऊपर तक जाती नहीं है तो हम यहाँ पे एहतजाज करते रह जाते हैं। ओवरऑल ये 3 सालों में हमारे साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं हुआ टेक्सटाइल सेक्टर के। ये जो अभी 6 माह पहले हम देख रहे थे सर, इतना जो शोर था कि जनाब इतना जो है वो मुराद और इतना आसानियां पैदा कर ली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो वो सर क्या एक झूठ तो मबनी था? नहीं, बिल्कुल इन्होंने, मैंने बताया कि इंडस्ट्री को दिया है, इंडस्ट्री को बिजली के बिलों में बहुत रिलीफ दिया है, बिल्कुल इंडस्ट्री बंद चली है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, जैसे ये 50,000 जो हमारी पावर लूम है ये टूट के बिकी थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो इंडस्ट्री चली है, नई लग रही है। अब इतनी नई जो है पावर लूम्स लग रही हैं
کہ ہمارے اسی وجہ سے ہمیں یہ سارا جو دھاگا شارٹ فال ہوا ہے. اب دیکھیں ہماری لوکل کی کم از کم 80% جو دھاگا ہے وہ لوکل کا ہے جو استعمال ہوتا ہے, باقی ایکسپورٹ میں ہوتا ہے. ہمیں لوکل میں جو ہے وہ اب آ کے کچھ چلنا شروع ہوا تھا, یہ دیکھیں اب انہوں نے یہ ختم کر دیا. اس میں اب اگر زیادہ یہ امپورٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اور بری طرح متاثر ہوگا. صحیح ہے. مولوی صاحب آپ سر کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کی ٹیکسٹائل پالیسیز کو؟ اگر اوورآل ایک چھوٹا سا جائزہ میں آپ سے گزارش کروں گزشتہ 3 سال کا. سر اسٹارٹ وتھ فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے برے ساتھ رہے ہیں. یہ تو کورونا کے بعد سے میں نے آپ کو کہا نا ہوگی, دوسرے ڈیمانڈ ہماری سائڈ پہ آ گئی تو ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی. اس سے پہلے بہت برے حالات تھے. اب جب کورونا بھی بند ہوا ہر ایک کے پاس سٹاکس تھے, بہت زیادہ سٹاک سے, میں نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے گروپوں کے پاس ایون آپ پولیسٹر دیکھ لیں وہ سٹاک میں تھا, یان سٹاک میں تھا. وہ کس وجہ سے تھا؟ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. ایون ہم ٹریڈرز ہیں, ہم بھی اسٹرائک پہ گئے, ہمیں ٹیکسیشن کے اتنے پرابلمز ہیں وہ آج تک ریزالو نہیں ہوئے. یہ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کرتے نا تو یہ معاملات سارے چل سکتے ہیں, لیکن ایکچولی ہماری وہی بات ہے کہ اوپر سنی نہیں جاتی. سن لیتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. مان لیا جاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں لیکن اس کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوتا, SRO جاری نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ فرینڈلی جو پالیسیز ہے نا ٹیکسٹائل کے حوالے سے وہ نہیں رہی ہیں. صرف جب کرونا آیا, کرونا آنے پہ انہوں نے جب ریلیف دیا ہے ایکسپورٹرز کو ریفنڈز کی بابت میں, بجلی کے بلوں میں انڈسٹری کو دیا ہے, تو اس نے کاروباروں کو چلایا ہے, وہ پیسہ بھی سرکولیٹ کیا ہے اور یہ چل پڑا کام ہمارا ٹیکسٹائل کا. لیکن اوور آل اس سے پہلے کورونا سے پہلے بہت برے حالات تھے. اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز اور ٹیکسیشن میٹرز بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو کاروبار کو نہیں چلنے دیتے. کاروباروں کو چلانے کے لیے ہمیں ایزی فرینڈلی بزنس پالیسیز پڑے گی. اس گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرنا پڑے, فری ہینڈ دیں, ہم کام کریں گے آٹومیٹکلی جنریٹ ہوں گے. پر یہ ہر وقت ہم پہ اوپر کوئی نہ کوئی تھریٹ, کوئی نہ کوئی نوٹسز, کوئی فیکٹرز ایسے ہم پہ چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بالکل ڈر ڈر کے کام کرتے ہیں اور ان کے بھی ریونیوز وہ جو ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو پاتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے مسائل ہیں وہ جنرل ہیں, آپ سنیں. اسپیشلی ٹیکسیشن کے سلسلے میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہم رجسٹر ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہماری ارننگ سے زیادہ ہم پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. تو ہماری جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. آپ ان کو اس بجٹ میں ہمیں ان جو پرابلمس ہیں ان کو ریکٹیفائی کریں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی پالیسی لے کے آئیں تو ریزلٹس ہوں گے اور ہم اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹ کو ایزیلی اچیو بھی کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, جہاں پہ ہم نے بات کی ہے سر اس حکومت کی, یہ ٹیکسیشن کے معاملات مجھے اچھے سے یاد ہے. میں نے گزشتہ حکومت میں فیصل آباد میں ٹیکسٹائل پہ پروگرام کیا تھا تو اس وقت بھی یہی بات آئی تھی, ٹیکس کے حوالے سے, ٹیکسیشن کے مسائل کے حوالے سے بات آئی تھی. ایک چھوٹا سا کمپیریزن کہ گزشتہ حکومت اور یہ حکومت ٹیکسٹائل کے لیے کیسی رہی ہے؟ دیکھیں گزشتہ حکومت میں بھی کافی آخر میں بحران آیا تھا, مگر ان میں یہ ایک تھا کہ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کی بات سنتے تھے. ہمارے جو فیصل آباد کے MNA تھے ان کی آواز آگے سنی جاتی تھی, بات سنی جاتی تھی. اب تو ہم اپنے MNAs کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی آگے تک بات ہی نہیں سنی جاتی. پتہ نہیں یہ مین جو فیکٹر ہے یہ کب ختم ہوگا. تو ہم ان کو اپنا بات سناتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلمز ہیں, آئے دن ہمیں FDR کی پرابلم آتی ہیں, دوسری پرابلمز ہیں, آپ پلیز ہمیں چلیں ہمارے ساتھ, تعاون کریں ہمارے ساتھ. وہ پہلے تو پچھلے دنوں دیکھے کبھی سینٹ کا مسئلہ بن گیا, کوئی مسئلہ بن گیا, ایسے وہ بھی ہمارے ساتھ کرتے رہے, بھی چلتے ہیں. پھر سینٹ کا مسئلہ بن گیا, پھر پرابلم ہمیں آئی ہیں, پھر ہم نے کہا پھر کوئی اور مسئلہ بن گیا. ابھی پچھلے دوار میں اب اس جو 3 سال گزرے ہیں اس میں ہمیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہر طرح کی پرابلم نہیں ہے, خواہ وہ ٹیکس کی ہوں خواہ وہ کسی اور معاملے کی ہوں. ہمیں اس میں مشکلات بہت درپیش ہیں, ابھی بھی ہیں. اچھا اب سر وہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں, بتا دیں تاکہ چلیں کوئی اس پروگرام کے توسط سے ہی حکومت تک یہ بات پہنچے کہ ٹیکس کے علاوہ کون سے مسائل ہیں جن کو حل کروانا چاہ رہے ہیں, حل کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ٹیکس کے علاوہ اب دوبارہ بجلی کے ریٹ اتنے انکریز ہو رہے ہیں, اس کی ہمیں پرابلم ہے. گیس کے اتنے بل جو اتنے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں اس کی ہمیں پرابلم ہے. اور ہمیں جو ہے ٹیکس کا نظام ہم سے مل کے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں کہ جو تاجروں کو چور چور تو کہا جاتا ہے, تاجر ٹیکس بھی دیتے ہیں تو یہ ملک چل رہا ہے نا,
تو ان کو چاہیے ان کو آن بورڈ لے کے کوئی ایسا میکنزم تیار کریں جس سے جو ہمیں آئے دن، جیسے آپ کو بتایا موسم بھائی نے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نوٹس آ جاتا ہے، اس کی پھر ہم چکر لگاتے رہ جاتے ہیں، پھر ہمیں ٹریبیونل میں جانا پڑتا ہے اور ہمارے مسئلے ویسے کہ چون پہ ہی پڑے، کوئی بھی حل نہیں ہوا. تو ہمیں تو سمجھ خود نہیں آتی کہ ہم کدھر جائیں. ہمارے تو لوگ ہر مہینے اپنے سیل ٹیکس کی ریٹرن جمع کروانے کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں. ان کے پاس چیزیں وہ جو جتنی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. تو ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. ان کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس چیز سے توجہ دیں تاکہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر جو مین لیڈ کرتی ہے پاکستان کی، یہ صحیح طرح چلے. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب. سر آپ بھی کچھ مطالبات کی جب بات کر رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی کچھ چیز ایسا پوائنٹ مس نہ ہوا ہو جو ایڈریس ہونے والا ہو، تاکہ تمام مسائل اس پروگرام کے توسط سے حکومت تک پہنچے. اور ہم بھی گزارش کریں آپ کے ساتھ مل کے کہ ہماری یہ انڈسٹری، اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ روزگار کے بہت سے مواقع اور بہت بڑا ذریعہ ہے یہ. سر سب سے پہلے تو ہماری جو انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے والی ایسی پالیسیز لانی چاہیے کہ ہمیں سستی بجلی دیں، سستی گیس دیں. پھر ہمارے ٹیکسیشن جو ہیں میٹرز ہیں اس کو ایز اپ کیا جائے، ون ونڈو آپریشن ہو، ایک بندہ ڈیل کرے. یہاں پہ ہر ایک ایف بی آر سے ہی اتنے سارے بندے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ الگ الگ نوٹسز بھیج کے ہمیں انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر ہمارا 0.1 ٹرن اوور ٹیکس ہے تو ہمیں نوٹسز آ رہے ہیں کہ ہم 1%، 1.25 اور 1.5% کے حساب سے ٹرن اوور ٹیکس جمع کرائیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو ایگزسٹنگ جب جو ہے رجسٹرڈ پرسن وہ کام نہیں کر سکے گا تو نیا کیسے ٹیکس ایکٹ میں آئے گا؟ تو آپ ایسی بزنس فرینڈلی پالیسی پچھلے لوگ بھی سوچ لی اور نئے لوگ بھی انکریج ہوں. وہ خود ہی جب آپ اپنی پالیسیز دے دیں گے نا کہ ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا آئے دن یہ بینکوں کی اسکروٹنی کا بھی مسئلہ رہتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کہاں گئے. حالانکہ آپ کے پیسے نکالنے پہ بھی اگر یہ نان فائلر ہے آپ اس سے ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کے اوپر تلوار لٹکتی رہتی ہے. تو آپ کو ایسا کوئی میکینزم دے دیں ان کو کہ ٹیکس پالیسیز اتنی آسان کر دیں کہ خود بخود ہی ٹیکس ایکٹ میں آ جائے. یہ ڈرانے سے کاروبار نہیں چلیں گے، دوست بنانے سے بزنس لوگوں کو، ہم کاروباری لوگوں کو اپنا دوست بنا لیں، میرا خیال سے ملک ویسے ہی ترقی کر جائے گا. اچھا شاہد صاحب، ویسے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ حکومت کا فوکس کیوں نہیں ہے اس موجودہ حکومت کا ٹیکسٹائل کے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بات تک نہیں سنی جاتی. خیر اپنے مسائل کے اندر تو گھری ہوئی ہے حکومت، لیکن اس کے باوجود آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات سنی جاتی تھی. ہمارے یہاں کے آپ کے فیصل آباد کے ایم این ایس جو ہے وہ بات لے کے جاتے تھے. اس حکومت کی کیا ترجیحات میں شامل نہیں ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری؟ نہیں جی، ترجیحات میں تو شامل ہے، مگر ان کے پاس کوئی پراپر ایسی جگہ نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ جو جا کے اپنا ان کو بتا سکے کہ یہ ہمارا دکھڑا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے، یہ ہمارے حل کریں. تو سر جس کی ترجیح ہوتی ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو پلان کرتے ہیں نا. اگر ترجیحات میں ہے تو پھر کیسے اتنا اگنورنس کیوں اتنی؟ آئی ڈونٹ نو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فیصل آباد سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر سے 2 MNA 3 MNA ہیں جن کا بہت اچھا کاروبار ہے، ادھر بزنس چل رہا ہے، انڈسٹری چل رہی ہے. تو ہم تو چاہ رہے ہیں ان کو بھی چاہ رہے ہیں، ان کو بھی یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں. ہم نے ان کو بھی اپنا کہا ہے کہ ہم اکٹھے چلیں، جا کے ان کے ساتھ بات کریں. ہمارا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کا ہمارا ایک ہی ہے ٹیکسٹائل کا. اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں. اگر انڈسٹری چل پڑی ہے، وزیر اعظم صاحب کی یہ توجہ تھی، چلی ہے، ان کی مہربانی ہے، مگر باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو کوئی اچھی پلاننگ بنا کے دیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھیں. اگر یہ جیسے موزم بھائی نے بتایا کہ ڈرا دھمکا کے ٹیکس لیں، یہ کوئی بات نہیں. ان کو نئے ٹیکس پیئر لانے چاہیے. پرانے ٹیکس پیئر تو بیچارے ہیں، ان کو نچوڑ لیں گے، کتنا نچوڑ لیں گے، وہ پھر ڈر کے وہ بھی بھاگ جائیں گے. تو اگر انہوں نے مزید لوگوں کو رجسٹرڈ کرنا ہے تو ان کو ایک آسان کوئی طریقہ کار بتائیں جس سے وہ اپنا ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں اور کام بھی کر سکے. ابھی خوف ہی اتنا ہے کہ لوگ ڈر کے مارے اس نیٹ میں نہیں آتے. کبھی ایک مرتبہ کسی نے NTN نمبر لے لیا، رجسٹرڈ ہو گیا تو وہ پھنس جاتا ہے، اس کو مصیبتیں بہت آتی ہیں. تو ہم تو اسی باتوں پہ لگے رہتے ہیں کہ یار آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، ڈیلی کوئی نہ کوئی پرابلم، کہ سارا دن اپنا کام تو کیا کرنا ہے، ان پرابلم میں رہتے ہیں. اللہ کرے کوئی ان کے گورنمنٹ کے کوئی ایسے خانے میں بیٹھے کہ اللہ کرے کوئی آسان طریقہ نکالیں جس سے کاروباری لوگ جو پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی سے نکلے. شاہد صاحب، ویسے ایک محتاط اندازے کے مطابق یعنی انڈسٹری سے کتنے لوگ وابستہ ہوں گے، کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوگا جس کا بھی سارے معاملے سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے؟ یہ میں ایگزیکٹ آپ کو فگر تو نہیں بتا سکتا. یہ ہمارے لاکھوں لوگ مزدور طبقہ اس کے اندر انڈسٹری کے اندر شامل ہیں. یہ دیکھنے کو فیصل آباد میں لاکھوں لوگ ہیں.
جس کے اوپر یہ سارے جو لیبر کھڑی ہوتی ہے آگے اس کے سارے جتنے بھی خاندان ہی اتنے پلتے ہیں نا جی. تو یہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے, پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہے, تو اس کے تو خاص توجہ دینی چاہیے. تو اس میں سر یہ جو آپ کے مطالبات ہیں ان کے لیے آپ چیمبر سے بات کر رہے ہیں, اگر وہاں سے نہیں حل ہوتے تو کوئی اس کے علاوہ پھر کیا آپ راستہ اختیار کریں گے جب موجودہ جو ایم این ایز ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, چیمبر کے تھرو آپ کی بات اوپر نہیں جا رہی, کوئی کس طرح سے پھر بلائے عمل کیا بنائیں گے آپ اپنی بات؟ نہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ایک چیمبر میں دوبارہ میں وہی کہوں گا کہ چیمبر میں ہم ایک مضبوط طریقے سے اٹھ کے اپنی آواز کو بلند کریں گے آپ لوگوں کے توسط سے انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ یہ جو لاسٹ 2 ایئر ان کے جائیں گے اس میں کچھ نہ کچھ کریں گے, تاکہ کچھ کریں گے تو نیکسٹ ان کی کوئی بات بنے گی نا. اگر ایسے یہ لوگوں کو ٹینشن میں رکھیں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ مزدور اس میں ہے, تاجر اس میں ہے, سارے لوگ اس میں وابستہ ہیں, تو ساری انڈسٹری اوور آل اس وقت پریشانی کا شکار ہے. تو کسی بھی معاملے میں چلے جائیں دیکھیں کوئی پرائز کنٹرول نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی مہنگائی کنٹرول میں نہیں. آپ نے پورے 3 سال میں دیکھ لیا کہ اتنی مہنگائی میں نے تو کبھی اپنی لائف میں نہیں دیکھی جتنی اس مرتبہ ہو گئی ہے. بس انشاءاللہ تعالی امید ہے جی کہ اب ہم جو اپنی دوبارہ کمیٹی بنا کے لے کے جائیں گے, کچھ اپنی تجاویز دیں گے, یہ سنیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اگلا الیکشن تو آنا ہے, پھر پرابلمز ان کے لیے آئیں گی. اچھا صحیح, بالکل ٹھیک ہے. شاہد صاحب سر آپ اس حوالے سے کیا, معظم صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی ہڑتال وغیرہ کا پلان تو نہیں ہے, کوئی احتجاج وغیرہ کا پلان تو نہیں ہے؟ کیونکہ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ کہ موجودہ حکومت میں اپنی بات سنانے کے لیے لازماً کوئی کھڑا کرنا پڑتا ہے تبھی جا کے سنتے ہیں, ورنہ کیونکہ یہ خود شاید اتنا لمبا دھرنا دے کے آئے ہیں, تو ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے کوئی اپنے مطالبات کے لیے؟ سر ابھی ایسا پلان تو نہیں ہے. ابھی تو ہم نیکسٹ ویک میں ہماری وہاں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ٹیکسیشن میٹرز کے اوپر. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے جو ہمیں ٹیکسیشن کے حوالے سے آ رہی ہے. وہاں پہ اگر ہماری کوئی پازیٹیو رسپانس مل گیا تو ٹھیک ہے, تو نہیں ہوا تو پھر ہم چیئرمین ایف پی آر کے پاس ڈیفینیٹلی جائیں گے. اگر وہاں سے بھی ہماری حل نہیں ہوا پھر ڈیفینیٹلی ہم پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ڈائریکٹلی کہ یہ ہمارے مطالبات ایون شبر زیدی صاحب نے بھی مان لیے تھے 100% ان کو کہ وہ ختم کر دیں گے جو اس بجٹ میں لگائے گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ انہوں نے 50% اس میں امپلیمنٹیشن کیا تھا. اگر وہ ہماری بات چل پڑیں گے. ابھی فی الحال ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ڈائلاگ کے ذریعے, ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہم نے اپنے مسائل کو حل کرانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں مجھے امید بھی ہے ہماری ایک میٹنگ اسلام آباد میں کال آئے گی تو اس میں ہم ڈیفینیٹلی اپنے پائما کی فلی ریپرزنٹیشن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد صاحب سر کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ سے چاہوں گا پروگرام کی اینڈنگ پہ, پہلے آپ اور پھر معظم صاحب. جی کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا شاہد صاحب. ریمارکس ہمارے یہی ہیں جی کہ انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے, اور جو ہمیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس میں اللہ تعالی خاص کو کرم کر دے, اس کی رحمت کی ضرورت ہے, یہ وبا سے بھی جان چھڑائے, اور اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے, کاروبار میں لوگ برکت عطا فرمائے, اور اس طرح ہی ہمارا ملک جو ہے اللہ کرے یہ ترقی کو جائے, نہ کہ یہ دن بہ دن ڈاؤن جائے. آمین. معظم صاحب سر آپ کی طرف سے سر کنکلوڈنگ ریمارکس. آمین. سر میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ 7 نیوز نے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں, اور مجھے امید ہے آپ کے توسط سے ہماری بات اوپر تک پہنچے گی اور ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی ایکشن بھی ہوگا. اور ساتھ میں دعا گو بھی ہوں کہ ہمارے کاروبار چلتا رہے, انڈسٹری چلتی رہے, اس ملک کی ایکسپورٹ چلتی رہے, اور اللہ پاک ہم پہ خاص کرم کریں, ہمیں یہ کورونا جیسی موذی وبا سے نجات دلائے. آمین. آمین. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے معظم علی شیخ صاحب اور شاہد صاحب, سینٹرل چیئرمین پائما اور سابق چیئرمین پائما, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر, خاص کر جو ہے وہ یان سے, کیونکہ اگر آپ امپورٹ کی بات کرتے ہیں اور بھارت سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوکل انڈسٹری کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. اور جو اہم چیز آئی ہے آج کے پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت سا کام ہونے والا ہے. ٹیکسٹائل اگر ترجیحات میں شامل ہے حکومت کی تو پھر اس کے حوالے سے ان کی جو ٹیکسٹائل کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں بالواسطہ بلا واسطہ, ان کی سنوائی بھی ہونی چاہیے, ان کے مطالبات بھی مانے جانے چاہیے, ان کی مشاورتی جو رائے ہے وہ بھی ماننی چاہیے حکومت کو.
हुकूमत की जानिब से नारे तो बहुत लगाए गए टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरी के लिए, लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है इस के ऊपर अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये अभी फैसला किया गया है इंपोर्ट के हवाले से, ये किसान के लिए भी खासकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि जो रवा साल है इसके अंदर 22 लाख हेक्टेयर रकबे पर कपास जो है वो काश्त की गई है, और ये मैं आपको बताऊं कि 1982 के बाद से ये कम तरीन रकबा है। और कभी पाकिस्तान के अंदर एक ज़माना ये था कि कपास में पाकिस्तान खुद कफील था और इसमें 25 लाख गांठे बरूने मुल्क भेजा करता था। आज आप देखें कि सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो गई है कि टेक्सटाइल मिल्स अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 70 से 80 लाख गांठें दरामद करेंगी, और इस पर लारे के पैसे भी खर्च होंगे, तकरीबन $3 अरब खर्च होंगे। और अगर इसका एक कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का भारत के साथ, तो 2005 में आपको बात बताऊं तो उसमें कपास की पैदावार उनकी 14 मिलियन थी गांठें थी सालाना, और अब हर साल 3.5 करोड़ से ज़ायद कपास पैदा कर रहा है भारत। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें 10 साल पहले की बात करूं तो 1.5 करोड़ गांठों की पैदावार से हम 55 लाख तक आ गए हैं। और अब अपने किसानों को छोड़कर भारत से कॉटन इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। भारत में किसानों को बिजली खादों पर सब्सिडी हासिल है, बिजली सस्ती मिलती है, उनकी पैदावारी लागत पाकिस्तान से बहुत कम है। अब अगर वहां से सस्ता कॉटन इंपोर्ट होगा तो पाकिस्तानी किसान कहां जाएंगे, कपास कौन खरीदेगा उनसे? कपास जो कि कभी ज़र मुबादला का एक बड़ा जरिया था, ये बिल्कुल सिफर हो जाएगी, जिससे कपास के काश्तकारों का भट्टा बैठता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ धागा करने वाले मुल्क की पैदा करने वाली एक बड़ी इंडस्ट्री भी मुतासिर होगी, जिससे लाखों लोग बिलाशुबा वाबस्ता है, वो उनके बेरोजगार होने का खतरा होगा। और अगर ये ICC ने जहाँ पर कपास की इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है, वहाँ पर चीनी की इजाज़त भी दे दी है। इमरान खान साहब ने इस समरी पर दस्तखत करके ICC को भेजे थे और इसकी मंजूरी आ गई है। अब भारत से ही हम जो है वो 5 लाख टन चीनी दरामद करेंगे, जबकि जो कपास है उसके ऊपर कोई हद मुकर्रर भी नहीं की गई। अगर आप मामलात को हल करना चाह रहे हैं तो एक इसकी हद मुकर्रर करते, लाया अमल तय करते, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करते, आगे कैसे चलना है आपने, इस बहरान पर कैसे काबू पाना है आपने, इसका फैसला करते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे के अंदर आप थोड़ी सी तरक्की करने की बात करते, यूनिवर्सिटीज़ को इसके अंदर ऐड करते, डिफरेंट कंपनीज को आप इसके अंदर ऐड करते, तो फिर हम इस बहरान पर काबू पाते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन अब जब आप हद मुकर्रर किए बगैर कह रहे हैं जितनी मर्जी आप इंपोर्ट कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जैसे भी हमारे पैनलिस्ट उनकी बात हो रही थी, वो भी काफ़ी हद तक इस पर परेशान थे कि नज़र नहीं आ रहा कि कोई लॉन्ग टर्म जो है वो इसमें प्लानिंग है। और यही हाल जो है वो चीनी का है कि पाकिस्तान सालाना 50 लाख टन चीनी पैदा करता है, और ये मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं है। खपत हमारी बहुत ज़्यादा है, पैदावार हमारी कम है, यही वजह रहती है कि चीनी की कीमत में भी इजाफा रहता है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि कपास की पैदावार लगातार कम हो रही है और इस पर रिसर्च का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, और कपास से काश्तकार दीगर फसलों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि आपकी पैदावार कम होगी। और अगर ये भारत से अब दरामद शुरू हो जाती है तो पाकिस्तानी कपास का काश्तकार मजीद इससे कमज़ोर होगा और मुल्क की जो पैदावार है वो भी कम होगी, और इस पर मैशत पर बड़े मनफी असर पड़ सकते हैं। भारत की बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि आप इंपोर्ट भारत से कर रहे हैं, तो अगस्त 19 की बात करें तो इसमें भारत के साथ अपने जो तजारती ताल्लुकात हमने महदूद कर लिए थे। इसके बाद 2020 मई के अंदर अद्वियात वगैरह की इंपोर्ट पर जो पाबंदी थी वो हटाई गई थी, क्योंकि उस वक्त मुल्क में लॉकडाउन चल रहा था और ज़्यादा आसानी के साथ दुनिया भर से अशिया मंगवाई नहीं जा सकती थी। अब कॉटन की इंपोर्ट की भी इजाज़त दे दी है, चीनी की इंपोर्ट की भी इजाज़त दे दी है। थोड़ा सा इसके ऊपर हुकूमत को बहरान आने से पहले उसके ऊपर काबू पाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर शामिल करना चाहिए मुशावरत के अंदर, उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए ताकि सब लोग अपना रोल प्ले करें और जो भी बहरान आता है उससे निकलने की आसानी पैदा हो। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।